हेलो दोस्तों, एक और शानदार बुक समरी वीडियो में आप सभी को स्वागत है। आज हम बात करेंगे लेखक नेपोलियन हिल की किताब द पाथ टू पर्सनल पावर के बारे में। दोस्तों, जरा एक पल रुकिए और अपनी आंखें बंद कीजिए। सोचिए, अगर आपके पास इतनी शक्ति हो कि आप अपने जीवन की हर कठिनाई को पार कर लें, हर बाधा को तोड़ दें, हर डर को मिटा दें और अपने सबसे बड़े सपनों को साकार कर लें, तो आपका जीवन कैसा होगा? यह शक्ति किसी जादुई दुनिया से नहीं आती, न ही किसी बाहरी ताकत से। यह पहले से ही आपके अंदर है। फर्क सिर्फ इतना है कि शायद आपने अभी तक इसे पहचानने और जगाने की शुरुआत नहीं की। द पाथ टू पर्सनल पावर यानी व्यक्तिगत शक्ति का रास्ता। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवंत यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो आपको अपने भीतर झांकना सिखाएगी, आपके डर और असफलताओं को मात देने का साहस देगी और आपकी सोच की ताकत को एक ऐसे हथियार में बदल देगी जो आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की क्षमता देगा। लेकिन याद रखिए, यह सफर सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे जीने के लिए है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सुनते हुए आप खुद को सिर्फ एक श्रोता के रूप में न देखें, बल्कि अपने जीवन के नायक के रूप में महसूस करें। जब मैं बोलूं तो हर शब्द को अपने दिल में उतारें, हर विचार को अपनी आत्मा में जगाए और उन्हें अपने आने वाले कदमों का ईंधन बनाए। तो चलिए, हम इस अद्भुत और रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो आपके भीतर की असीम शक्ति को पहचानने, उसे जगाने और उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत में बदलने की कला सिखाएगी। तैयार हैं? तो आइए बढ़ते हैं व्यक्तिगत शक्ति के रास्ते पर। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, व्यक्तिगत शक्ति क्या है? जब हम व्यक्तिगत शक्ति की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारा दिमाग बड़ी ताकत, बाहरी प्रभाव या बड़ी उपलब्धियों की ओर जाता है। लेकिन व्यक्तिगत शक्ति का असली मतलब इससे कहीं गहरा और ज्यादा अंदरूनी होता है। यह वह शक्ति है जो आपके अंदर छिपी हुई है। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, आपके निर्णय और सबसे महत्वपूर्ण, आपका आत्मविश्वास। यह शक्ति आपको खुद को समझने, खुद से जुड़ने और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने में मदद करती है। हर इंसान के भीतर एक अनमोल ऊर्जा होती है जो कभी कभी दब जाती है या नजरअंदाज हो जाती है। हमें अपने अंदर इस ऊर्जा को पहचानना होता है। यह पहचानना बेहद जरूरी है कि आपकी असली ताकत आपके मन और दिल में है, आपके विचारों में है, न कि सिर्फ आपके शारीरिक बल में। जब आप अपने अंदर झांकते हैं, अपने डर, असुरक्षा और कमजोरियों को पहचानते हैं, तभी आप अपने अंदर की सच्ची शक्ति की ओर कदम बढ़ा पाते हैं। स्वीकार करना भी इसी प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। अपनी कमजोरियों को छुपाना या नकारना आसान होता है, लेकिन वही कमजोरियां आपके भीतर की शक्ति की चाबी भी हो सकती हैं। जब आप अपनी कमियों को खुले दिल से स्वीकार करते हैं, तब आप उन्हें सुधारने और बदलने की दिशा में काम कर सकते हैं। यही स्वीकारोक्ति आपको अपने असली स्वरूप से जोड़ती है और आपको मजबूत बनाती है। व्यक्तिगत शक्ति का मतलब केवल बड़ी उपलब्धि हासिल करना या दूसरों पर अधिकार करना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी के हर पहलू में खुद को स्वतंत्र और सशक्त महसूस करना है। यह शक्ति आपको अपने निर्णय खुद लेने की हिम्मत देती है, अपने सपनों को समझने और उन्हें पूरा करने का साहस देती है। इस अध्याय में आपको यह महसूस होगा कि आपकी शक्ति आपके भीतर हमेशा से मौजूद रही है, बस उसे पहचानने और जगाने की देर थी। जैसे ही आप अपने अंदर की इस ऊर्जा को समझने लगेंगे, आप पाएंगे कि जीवन की कोई भी कठिनाई अब आपको हरा नहीं सकती। आपकी व्यक्तिगत शक्ति ही आपकी असली ताकत है और यही आपको दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने में मदद करेगी। अध्याय 2, अपने आत्मविश्वास को जगाना। जब हम व्यक्तिगत शक्ति की बात करते हैं तो आत्मविश्वास उसकी सबसे मजबूत नींव होता है। आत्मविश्वास वह आंतरिक आवाज है जो आपको कहती है, तुम कर सकते हो, तुम में शक्ति है और तुम अपने सपनों को पूरा कर सकते हो। लेकिन यह आत्मविश्वास अचानक नहीं आता। यह धीरे धीरे बनता है, आपके अनुभवों, आपकी सोच और आपकी आदतों से। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो चाहे कितनी भी बाहरी ताकत हो, वह आपकी मदद नहीं कर पाएगी। आत्मविश्वास के बिना आपकी व्यक्तिगत शक्ति अधूरी रह जाती है। इसलिए इसे जगाना और बढ़ाना बेहद जरूरी है। यह प्रक्रिया कभी कभी आसान नहीं होती।
शुरुआत में आपको अपने अंदर के नकारात्मक विचारों से लड़ना होगा जो आपको कमजोर महसूस कराते हैं। अक्सर हमारा दिमाग हमें बताता है कि हम सक्षम नहीं हैं, हम असफल होंगे या हम दूसरों जितने अच्छे नहीं हैं, लेकिन यह सब केवल भ्रम है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे हर छोटी सफलता, हर सकारात्मक अनुभव आपकी आत्मा में विश्वास की लौ जलाता है। ये जरूरी नहीं कि बड़ी उपलब्धियां हों। आपकी रोजमर्रा की मेहनत, छोटी छोटी जीतें, जैसे एक नई चीज सीखना, किसी मुश्किल काम को पूरा करना या अपनी भावनाओं को समझना, ये सब आपके आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। जब आप अपने छोटे छोटे सफल अनुभवों को याद करते हैं और उन्हें अपने दिल में जगह देते हैं, तो आपका मन और आत्मा दोनों मजबूत होते हैं। आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाना भी जरूरी है। नकारात्मक सोच को पहचानिए और उसकी जगह सकारात्मक विचारों को बढ़ावा दीजिए। उदाहरण के तौर पर, जब भी कोई कठिनाई आए, खुद से कहिए, मैं इसे पार कर सकता हूं, यह भी एक मौका है सीखने का और मेरे अंदर समाधान ढूंढने की क्षमता है। यह अभ्यास आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और आत्मविश्वास को गहराई से बढ़ाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, खुद से प्यार करना और अपनी तारीफ करना सीखिए। जब आप खुद की कद्र करेंगे तो आप अपनी शक्ति को पहचान पाएंगे। अक्सर हम अपनी गलतियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं और अपनी खूबियों को भूल जाते हैं, लेकिन यही आपके आत्मविश्वास को कमजोर करता है। इसलिए हर दिन अपने आप से कहिए, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं और मैं अपने सपनों को पूरा करने लायक हूं। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यही है कि आत्मविश्वास आपके अंदर की शक्ति को बाहर लाने का पहला कदम है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी दुनिया बदल जाएगी। आपकी सोच, आपकी ऊर्जा, आपकी पूरी जिंदगी नई दिशा में बढ़ेगी। आत्मविश्वास ही वह चाबी है जो आपकी व्यक्तिगत शक्ति के दरवाजे खोलती है। अध्याय 3, लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना। जब आप अपने अंदर की व्यक्तिगत शक्ति को पहचान लेते हैं और आत्मविश्वास को जगाते हैं, तो अगला महत्वपूर्ण कदम है अपने सपनों को साफ और स्पष्ट लक्ष्य में बदलना। बिना लक्ष्य के शक्ति अधूरी रहती है, क्योंकि लक्ष्य ही वह दिशा होती है जो आपकी ऊर्जा और मेहनत को सही रास्ते पर लगाती है। लक्ष्य निर्धारित करना मतलब केवल यह तय करना नहीं कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि यह समझना भी है कि आप क्यों चाहते हैं। जब आपके लक्ष्य के पीछे मजबूत कारण होगा, तभी आप उनमें पूरी दिलचस्पी और जुनून से जुट पाएंगे। इसलिए अपने दिल से पूछिए, मेरे लिए यह लक्ष्य क्यों महत्वपूर्ण है? यह सवाल आपको आपके उद्देश्य से जोड़ता है और आपकी शक्ति को एक नई दिशा देता है। अच्छा लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य, हासिल करने योग्य, यथार्थवादी और समयबद्ध होना चाहिए। इसे अंग्रेजी में स्मार्ट गोल भी कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं सिर्फ अमीर बनना चाहता हूं, एक बहुत सामान्य और धुंधला लक्ष्य है, लेकिन मैं अगले 2 साल में अपनी मासिक आय को 50% बढ़ाऊंगा। एक स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य है। जब आपका लक्ष्य साफ होगा तो आप उसे हासिल करने के लिए ठोस योजना बना पाएंगे। योजना बनाना भी बेहद जरूरी है। बिना योजना के आपका लक्ष्य सिर्फ एक सपना रह जाता है। योजना से आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे कदमों में तोड़ सकते हैं, जिससे वह अधिक प्रबंधनीय और पूरा करने योग्य लगने लगता है। योजना आपको यह भी बताती है कि आपको किन किन चीजों पर ध्यान देना है, कौन कौन से संसाधन चाहिए और कब क्या करना है। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, यह तय है, लेकिन जब आपके पास एक मजबूत लक्ष्य और अच्छी योजना होगी, तो आप हर चुनौती को एक सीखने और आगे बढ़ने का मौका समझेंगे। ये मुश्किलें आपकी शक्ति को कमजोर नहीं करेंगी, बल्कि मजबूत करेंगी। इसलिए कभी भी अपने लक्ष्य से भटकिए मत और हर दिन उन छोटे छोटे कदमों पर ध्यान दीजिए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाते हैं। याद रखिए, बड़ी सफलता रातों रात नहीं मिलती। वह लगातार मेहनत, धैर्य और सही योजना का परिणाम होती है। जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखते हैं और नियमित रूप से काम करते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत शक्ति चरम पर होती है। आप खुद को बदलते हुए देखते हैं, अपनी सोच बदलते हुए पाते हैं और अंततः अपने सपनों को हकीकत में बदलते हुए महसूस करते हैं। इस अध्याय का सार यही है कि सपनों को हकीकत में बदलने के लिए
लक्ष्य निर्धारण और योजना बनाना बेहद आवश्यक है। ये दोनों चीजें आपकी व्यक्तिगत शक्ति को दिशा और आकार देती हैं, जिससे आप अपने जीवन के असली नायक बन सकते हैं। अध्याय 4, मनोबल और धैर्य की भूमिका। व्यक्तिगत शक्ति केवल शुरुआत की ऊर्जा नहीं है, बल्कि वह स्थायी ताकत है जो आपको हर परिस्थिति में टिके रहने और आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देती है। मनोबल और धैर्य आपकी इस शक्ति को जीवन के हर उतार चढ़ाव में बनाए रखने के दो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। जीवन में संघर्ष और कठिनाइयां आना स्वाभाविक है। हर किसी को अपनी राह में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति मनोबल खो देता है वह जल्दी हार मान लेता है। वहीं जो धैर्य रखता है, जो अपने आप को संभाल कर रखता है, वही अंततः विजेता बनता है। यही कारण है कि मनोबल और धैर्य को आपकी व्यक्तिगत शक्ति की रीढ़ माना जाता है। मनोबल का मतलब केवल हिम्मत नहीं है, बल्कि यह आपके अंदर की सकारात्मक ऊर्जा है जो आपको निराशा में भी उम्मीद दिखाती है। जब आप गिरते हैं तो मनोबल आपको उठने की ताकत देता है। यह वह आवाज है जो कहती है, अब भी हार नहीं माननी और कोशिश करनी होगी। आप हर असफलता से कुछ सीखते हैं और मनोबल वह चीज है जो आपको फिर से कोशिश करने के लिए प्रेरित करती है। धैर्य का अर्थ है समय देना, प्रक्रिया को समझना और बिना घबराए लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना। यह जानना कि सफलता के लिए संघर्ष जरूरी है और हर कोशिश का फल समय पर मिलेगा। धैर्य वह कला है जो आपको असफलताओं को एक अस्थायी पड़ाव मानने की सीख देती है, न कि अंतिम मंजिल। जब आप धैर्य रखते हैं तो आपका मन शांत रहता है और आप बुद्धिमानी से निर्णय ले पाते हैं। इस अध्याय में हम यह भी समझेंगे कि मनोबल और धैर्य कैसे विकसित किए जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक सोच मनोबल को कमजोर करती है, इसीलिए सकारात्मक सोच को अपनाएं और अपने आप को प्रेरित करने वाले विचारों से घेरें। साथ ही अपने अनुभवों को देखें और याद रखें कि आप पहले भी कठिनाइयों का सामना कर चुके हैं और सफल हुए हैं। ये यादें आपको मजबूत बनाएंगी। रोजाना ध्यान और मानसिक व्यायाम से आप अपने मनोबल और धैर्य को और भी सशक्त बना सकते हैं। जब आप मनोबल और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो आपकी व्यक्तिगत शक्ति स्थायी हो जाएगी। आप हर चुनौती को अवसर में बदलना सीखेंगे और कठिनाइयां आपको तोड़ने के बजाय बनाने का काम करेंगी। याद रखिए, सच्ची शक्ति उन्हीं के पास होती है जो धैर्य और मनोबल के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 5, अपने आप को पहचानना और सीमाएं तोड़ना। जब आप अपने अंदर की व्यक्तिगत शक्ति को पहचान लेते हैं, आत्मविश्वास को जगाते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं, तो अगला बड़ा कदम है अपने आप को पूरी तरह से पहचानना और उन सीमाओं को तोड़ना जो आपने या समाज ने आपके लिए बना रखी हैं। हम अक्सर अपनी कंफर्ट जोन यानी आराम की सीमा में फंस जाते हैं। यह एक ऐसी जगह होती है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन वहीं हमारी तरक्की रुक जाती है। असली व्यक्तिगत शक्ति तभी जागती है जब हम इस कंफर्ट जोन को छोड़कर नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानना और उन्हें पार करना आपके भीतर की शक्ति को असीमित बनाता है। सीमाएं जरूरी नहीं कि केवल बाहरी हों, वे आपके मन के अंदर भी होती हैं। आपकी सोच की सीमाएं, आपके डर, आपके संदेह और आपकी नकारात्मक मान्यताएं आपकी सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। जब आप खुद से पूछते हैं, क्या मैं सच में इस सीमा के बाहर कुछ कर सकता हूं? और जब आप जवाब देते हैं, हाँ, मैं कर सकता हूं, तब आपकी शक्ति विस्तार पाने लगती है। इस अध्याय में हम यह सीखेंगे कि कैसे अपने डर और संदेह को पहचानें और उन्हें चुनौती दें। यह आसान नहीं होता, लेकिन जितनी बार आप अपनी सीमाओं को पार करेंगे, उतनी ही आपकी शक्ति बढ़ेगी। कभी कभी छोटे छोटे कदम भी बड़ी सीमाओं को तोड़ने में मदद करते हैं, जैसे नई चीजें सीखना, नया अनुभव लेना या अपनी राय खुले दिल से व्यक्त करना। जब आप सीमाएं तोड़ते हैं तो आपकी सोच विस्तृत होती है, आपकी संभावनाएं बढ़ती हैं और आप नए अवसरों को पकड़ पाते हैं। यही असली व्यक्तिगत शक्ति है, वह शक्ति जो आपको सीमाओं के बाहर जाकर भी सफल होने का आत्मविश्वास देती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आपकी शक्ति सीमित नहीं है,
वह असीमित है। बस आपको अपने भीतर की बंद दीवारों को तोड़ना है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए नई उड़ान भरनी है। अध्याय 6 सकारात्मक आदतें और दैनिक अभ्यास। व्यक्तिगत शक्ति एक दिन में नहीं बनती, बल्कि यह रोजाना की छोटी छोटी आदतों और नियमित अभ्यासों से विकसित होती है। हमारी आदतें ही हमारे चरित्र और जीवन की दिशा तय करती हैं। इसीलिए यदि हम अपनी शक्ति को स्थायी और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो हमें अपने दैनिक जीवन में सकारात्मक आदतें शामिल करनी होंगी। सोचिए, अगर आप हर सुबह सकारात्मक सोच के साथ उठें, अपने दिन की शुरुआत धन्यवाद और आत्म प्रेरणा के साथ करें, तो आपका पूरा दिन कैसे बदल जाएगा। जब आप अपने दिमाग को हर दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरेंगे, तो आप पाएंगे कि आपकी व्यक्तिगत शक्ति हर दिन बढ़ रही है। सकारात्मक आदतें जैसे ध्यान करना, व्यायाम करना, सही खान पान लेना और खुद के लिए समय निकालना आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती है। ये आदतें आपको तनाव से लड़ने की ताकत देती हैं और आपकी सोच को साफ, ताज़ा और केंद्रित बनाए रखती हैं। दैनिक अभ्यास में आत्मचिंतन यानी खुद के विचारों और भावनाओं को समझना भी शामिल है। जब आप दिन के अंत में कुछ पल खुद के साथ बिताते हैं, अपने अनुभवों पर सोचते हैं, तो आप अपने अंदर की ताकत को और बेहतर समझ पाते हैं। यह अभ्यास आपको अपनी गलतियों से सीखने और सुधार करने में मदद करता है। यह भी ध्यान रखें कि अपनी आदतों में बदलाव धीरे धीरे ही संभव होता है। इसलिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें, जैसे रोजाना 5 मिनट ध्यान करना या हर दिन एक सकारात्मक विचार को दोहराना। धीरे धीरे ये आदतें आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएंगी और आपकी व्यक्तिगत शक्ति को मजबूत करेंगी। इस अध्याय का संदेश यह है कि आपकी शक्ति का विकास और संरक्षण आपके रोजाना के छोटे छोटे प्रयासों में छिपा है। जब आप सकारात्मक आदतें अपनाएंगे और नियमित अभ्यास करेंगे, तो आपकी शक्ति सिर्फ बरकरार नहीं रहेगी, बल्कि हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएगी। अध्याय 7 संबंध और प्रभाव। जब आपकी व्यक्तिगत शक्ति मजबूत हो जाती है, तो अगला महत्वपूर्ण कदम होता है उसे सही जगह और सही तरीके से इस्तेमाल करना। आपकी शक्ति सिर्फ आपके लिए ही नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा और बदलाव की चाबी हो सकती है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि अपने संबंधों और प्रभाव क्षेत्र में अपनी शक्ति का सही उपयोग कैसे करें। हम सभी समाज के हिस्से हैं और हमारे रिश्ते हमारे जीवन को आकार देते हैं। परिवार, दोस्त, सहकर्मी और समाज के अन्य सदस्य, ये सभी हमारे व्यक्तिगत विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। जब आप अपनी शक्ति को समझते हैं, तो आप अपने संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा लाते हैं। आपकी बातों में मजबूती होती है, आपका व्यवहार सम्मानजनक और सहायक होता है और इससे आपके रिश्ते मजबूत होते हैं। अपने प्रभाव का सही उपयोग करने का मतलब यह भी है कि आप दूसरों की मदद करें, उन्हें प्रेरित करें और सकारात्मक बदलाव लाएं। जब आप अपने अनुभव और ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करते हैं, तो आपकी व्यक्तिगत शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह साझा करना न केवल आपके लिए संतोष का स्रोत होता है, बल्कि समाज में भी एक बेहतर माहौल बनाता है। इस अध्याय में हम यह भी समझेंगे कि अपने प्रभाव को कैसे संतुलित रखें। शक्ति का सही उपयोग वही है जो विनम्रता, सहानुभूति और समझदारी के साथ हो। जब आप अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसे सबके भले के लिए लगाते हैं, तभी आप सच्चे अर्थ में सशक्त बनते हैं। याद रखिए, आपकी व्यक्तिगत शक्ति एक प्रकाश की तरह है। जितना आप इसे दूसरों तक पहुंचाएंगे, उतना ही यह चमकेगी। अपने संबंधों में अपनी शक्ति को सकारात्मक दिशा दें और देखें कि आपका जीवन और आपके आसपास की दुनिया कैसे बदलती है। अध्याय 8 सफलता की कहानी खुद बनाना। आपकी व्यक्तिगत शक्ति की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने जीवन की कहानी खुद लिखने लगते हैं। आप अपने जीवन के नायक होते हैं, अपनी सफलता के निर्माता। यह अध्याय आपको याद दिलाता है कि आपकी शक्ति आपके अंदर छिपी हुई है और आप अपने जीवन को किसी भी दिशा में ले जाने की क्षमता रखते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में चुनौतियां और संघर्ष आते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने अंदर की शक्ति को पहचानकर अपने मनोबल, धैर्य और आत्मविश्वास से हर बाधा को पार कर जाता है,
वही अपनी सफलता की कहानी लिख पाता है। आपकी जिंदगी का हर पन्ना आपकी सोच और आपके फैसलों से भरता है। जब आप अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध होंगे, तब आपकी शक्ति चरम पर होगी। सफलता केवल मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है। इस यात्रा में कभी कभी ठोकरें लगेंगी, लेकिन उन ठोकरों से गिरना नहीं, बल्कि संभलना और आगे बढ़ना ही सच्ची शक्ति है। आप अपने जीवन के लेखक हैं और आपके शब्द आपके कर्म हैं। जब आप अपने कर्मों में निष्ठा और लगन डालते हैं, तो आपकी सफलता की कहानी प्रेरणा बन जाती है। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे खुद को प्रेरित रखें, कैसे अपने सपनों के लिए प्रतिबद्ध रहें और कैसे हर दिन अपने छोटे छोटे कदमों को सफलता की दिशा में बढ़ाएं। आपकी व्यक्तिगत शक्ति आपको हर दिन नया साहस और नया उत्साह देती है। अंत में याद रखिए, आपकी कहानी अनमोल है। आप ही अपने जीवन के नायक हैं। अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने सपनों को जीने का साहस रखिए और अपनी सफलता की कहानी खुद लिखिए।